नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी की पेटेंट दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है REPL 78 नंबर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन बीमारी और किन लक्षणों में इसे हम पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, REPL डॉक्टर एडवाइस नंबर 78 पाइल्स में पेशेंट को दी जाती है। पाइल्स किसी भी टाइप का हो, यानी पाइल्स में अगर ब्लीडिंग होती हो, खूनी बवासीर हो तो उसमें भी हम इसे देते हैं। अगर नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो तो उसमें भी हम इसे पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को पाइल्स में, एनस में दर्द होता हो, जलन होती हो और डिफ़िकल्टी होती हो स्टूल पास करने में, यानी जब पेशेंट स्टूल पास करने जाता है तो उसमें बहुत परेशानियों का सामना देखने को मिलता है। सबसे पहले तो पेशेंट को मलत्याग करने में बहुत परेशानी आती है। उसके बाद काफ़ी देर तक पेशेंट को दर्द का सामना करना पड़ता है। दर्द के साथ पेशेंट को जलन भी होती है। दर्द ऐसा होता है कि जैसे चाकू चुभो दिया गया हो या शीशे के टुकड़े चुभो दिए गए हों। ऐसे केस में ये दवाई पेशेंट को हम देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसे हेमरोइड्स में दिया जाता है, यानी जब पेशेंट को पाइल्स में मस्से निकल गए हों, मस्से एनस से बाहर निकल गए हों, उनसे खून बहता हो या उनमें दर्द होता हो तो उसमें ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा पेशेंट को अगर हीट महसूस हो, ड्राई हीट महसूस हो एनस में, या कंस्ट्रिक्टेड महसूस हो पेशेंट को अपने एनस में और कमर में दर्द हो, या फिर पेशेंट को इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बीमारियां हों जैसे एनल फीसर या फिस्चुला, तो उसमें हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन का कंपोजिशन रहता है। इसमें सबसे पहली दवाई डाली गई है कैलकेरिया फ्लोर। ये दवाई फिस्चुला में भी काम आती है, पाइल्स में भी काम आती है और फिशर्स में भी हम इसे पेशेंट को देते हैं। जहाँ पेशेंट को कठोर मलत्याग होता हो और ब्लीडिंग उसमें होती हो, दर्द महसूस होता हो, हार्डनेस फील होती हो, तो ऐसे केस में हम CF6 पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, पाइल्स के लिए इसमें अगली दवाई डाली गई है एस्कुलस। ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है अगर पेशेंट को पाइल्स में कठोर मलत्याग होता हो, यानी पेशेंट का स्टूल पास करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, साथ ही कमर में दर्द हो, तो उसमें ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसमें रस्टोक्स डाली गई है। रस्टोक्स हम पाइल्स में होने वाले दर्द के लिए देते हैं। अगली दवाई इसमें नक्सोमिका डाली गई है। नक्सोमिका पेट में अगर परेशानी हो, पेशेंट को अगर कब्ज के कारण पाइल्स हुए हों तो कब्ज को तो ठीक करती है, साथ ही पाइल्स को भी ठीक करने में मददगार रहती है। पेशेंट का स्टूल बहुत स्मूथली निकल जाता है। अगली दवाई इसमें सल्फर डाली गई है। सल्फर तब दी जाती है अगर पेशेंट का स्टूल बहुत हार्ड हो और उसमें लंबे समय तक स्टूल पास करने के बाद कई घंटों तक उसमें जलन होती हो, दर्द महसूस होता हो, तो ऐसे केस में हम इसे पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डाली गई है जो हम पेशेंट को पाइल्स में देते हैं। इसकी डोजेस की बात कर लेते हैं, यानी REPL 78 को लेने का तरीका क्या रहता है। दोस्तों, इस दवाई की 15 से 20 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डालकर लगभग दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। हो सकता है आपको इसकी डोज ज़्यादा दी जाए या कुछ और होम्योपैथी मेडिसिन भी दी जाए। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कैसी है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।